की लहरें चला के दे दूंगा, क्योंकि जब यहाँ यूटी जब तोड़ी गई तो यही कहा गया था कि यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, यहाँ ये चीज मिल जाएगी, आपको तामीर और तरक्की के दरिया बहा देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो मैं उनमें से हूं नहीं कि जो झूठे वादे करूंगा। जो मेरे बस में होगा, जो मेरे पास आएगा, मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैंने कोशिश ये की है कि मैं खुद इलाके में गया और खुद इलाके में जाकर मैंने अपनी आंखों से देखा कि जहां जिस चीज की जरूरत है पहले मैं उसको दे दूं। जहां सबको, जिस तरह किसी का रास्ते का मामला है तो रास्ता सबका है, तो मैंने कोशिश ये की कि इस इलाके में रास्ते की जरूरत है, पहले रास्ता दिया जाए। जहां कहीं ट्रैक्टर रोड की जरूरत थी मैंने वो भी नोट किया है। आहिस्ता आहिस्ता सबके काम कोशिश करूंगा जितना मेरा टेन्योर है मैं करने की। आपको ये सोचेगा कि नहीं सबका काम एक ही साल में हो जाए तो फिर 4 साल में बेकार थोड़ा बैठना है मुझे। 4 साल भी तो काम करने हैं आपके, इसलिए मुझे बाकी के लिए भी कामों के लिए कुछ न कुछ रखना। सबका एक ही बार नहीं होएगा और बजट एक ही बार नहीं आता है। बजट साल में 1-2 बार आता है, हर साल। इस साल का जो बजट होगा उसमें कुछ काम हो जाएंगे, कुछ अगले 6 महीने के बाद आएगा उसमें हो जाएंगे, कुछ उससे बच जाएंगे, उससे अगले में हो जाएंगे। नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा कि आपका जो फंड है वो मुस्तहिक लोगों तक और जायज जगह पर वो इस्तेमाल किया जाए। और इंशाअल्लाह 5 सालों के बाद अगर मुझसे कोई पूछना चाहेगा तो मैं हिसाब दूंगा कि मैंने कितना पैसा कहाँ खर्चा, एक एक पैसे का हिसाब ले लूंगा। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और सेहत और तंदुरुस्ती दे, और ये जो सामान आपको मुहैया किया गया है इससे आप मुस्तफीद हो, इसका फायदा उठाएं। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चीजें हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनके लिए कुछ अमदादी सामान जो लाया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसको तस्लीम करने की तकलीफ में मुझे वजू किया गया था। प्रिंसिपल साहब ने अपने किताब में कुछ डिमांड्स रखी है। एक के बारे में तो मैंने अभी अफजूल से कहा है, जो आपका कमरे का है उसने कहा मैं इसी हफ्ते उस कमरे का काम स्टार्ट कर रहा हूँ। आपसे आज ही मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आज ही मुझे जगह बताएं। इस साल के प्लान में मैं कम से कम 50 लाख रुपया आपके स्टेडियम का रखूंगा। मुझे सिर्फ जगह बताएं। जो मैं आप प्लान हम देंगे 50 लाख रुपया का तकरीबन मैं आपको कहता हूँ, वादा है मेरा कि 50 लाख रुपया मैं स्टेडियम के लिए इस बार रखाऊंगा। लेकिन जगह प्रोवाइड करना, मुझे बताना कि जगह कोई स्टेट लैंड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जगह कीमती खरीद नहीं सकती। तो अगर स्टेडियम, मुझे इतना एहसास पहले नहीं था, आज जब प्रिंसिपल साहब ने कहा तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ वाकई ही स्टेडियम की जरूरत है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो अगला फाइनेंशियल ईयर है इसमें आपका यहाँ स्टेडियम तैयार हो जाए। स्कूल के आपके वाशरूम सुना बरसात में गिर गए हैं। बीडीओ साहब यहाँ आए नहीं है, और मैंने आज भी उनको कहता कि मैं अपने फंड से उसके लिए 2 लाख रुपया मैं ऐलान करता हूँ कि मैं 2 लाख रुपया दूंगा, उसका मरम्मत करें। मैं बैठे यहाँ सोच रहा था कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था उसमें और आज कितना फर्क। शायद बिल्डिंग हमारी एक अच्छी बन गई है, यहाँ पहले वही बिल्डिंग होती थी, लेकिन स्टाफ की कमी जितनी आज मुझे महसूस हुई उस वक्त नहीं थी। यानी आज से 30-35 साल पहले जब मैं और संजय साहब हमारे सरपंच साहब इसमें पढ़ते थे, यहाँ कभी स्टाफ की किल्लत नहीं है। टीचर्स हर सब्जेक्ट का यहाँ अवेलेबल होता था। मैंने तो प्लस 2 12वीं भी यहाँ से की है। हमें कभी भी टीचर की कमी महसूस नहीं हुई, हर सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल होता था। लेकिन आज मुझे लगता है, जो मुझे यहाँ बैठे बैठे महसूस हुआ कि आज यहाँ उस्तादिजा की कमी है और स्टूडेंट भी उतने नहीं हैं जितने हमारे दौर में होते थे।
हमें तरक्की करनी चाहिए थी, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन की तनज़्ज़ुली हम रेट्रोग्रेसिव होते, हम पीछे की तरफ चले, आगे नहीं चले। खैर, ये मुश्किल पूरे जम्मू कश्मीर में है, सिर्फ मंजाकोट में नहीं है, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में कोई नई भर्ती नहीं हुई। उसातिज़ा की कोई भर्ती नहीं हुई, डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हुई। जब टीचर ने लगेंगे ही नहीं तो लाएंगे कहां से, डॉक्टर ने लगाओगे नहीं तो लाओगे कहां से। हॉस्पिटल खाली के खाली पड़े हैं। 2 दिन पहले मैं ढोक में गया, कल्याणकोट ढोक पन्ना मंडी में, न्यू टाइप PHC है, बेहतरीन बिल्डिंग बनी है और 2 4th क्लास के मुलाजिम उस न्यू टाइप PHC को चला रहे हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई कंपाउंडर नहीं है। वो जो मेरे ख्याल में सफाई वाले को 1-2 की ड्यूटी है, उन्होंने इस हॉस्पिटल को खोला हुआ है, वहां डॉक्टर कोई नहीं। ड्रग की क्या बात करें, हमारे मंजाकोट में हॉस्पिटल में चिल्ला चिल्ला के थक गया, लेकिन ये सिस्टम तब तक नहीं सुधर सकता जब तक कि ये रियासत वापस नहीं आएगी। जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी, इस सिस्टम को सुधारने के लिए ये यूटी का सिस्टम नाकाफी है। बहरहाल जो हमारे बस में है हम करेंगे। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूंगा कि एक लोगों को ये आशनाई भी बनी है कि जो आदमी 60 साल से ऊपर है और BPL है, साथ में यही है ना कि BPL होना चाहिए, उसको पेंशन मिलती है, वो अपने पेंशन के कागज बनाए, जिसके भी 60 साल उम्र है और BPL है, उसको पेंशन मिलेगी। कोई अगर किसी के यतीम बच्चे हैं जिसके माँ बाप नहीं है, या एक भी ना हो, जिसका माँ या बाप नहीं है, उसको उनके 2 बच्चों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से खर्चा देकर पढ़ाता है। वो तकरीबन 4000 रुपया महीने का उस पर एक बच्चे पर खर्चते हैं। जिन जिन के बच्चे भी यतीम है या उनका एक कोई वालदा या वालिद इस दुनिया से चले गए हैं, उन लोगों को आप इनके पास लाओ, फॉर्मेलिटीज करो ताकि उनकी पढ़ाई का खर्चा ये उठाएं। ये एक स्कीम है और बड़ी अच्छी स्कीम मुझे लगी है कि वो बच्चे जिनके बाप गुजर जाते हैं उनकी पढ़ाई के लिए बड़ी मुश्किल आती है, तो ये गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है। आज सिर्फ जो लोग सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर है, किसी को कमर का अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को टांगों में है, कान की प्रॉब्लम है या सोटी की जरूरत है, तो उसके लिए उनको ये फराहम करने के लिए ये आज रखा गया था कैंप। इससे आप खुद कफील हो जाओगे और ये कोई नई बात नहीं है। जब हम आपकी उम्र में पहुंचेंगे हमारी भी यही हालत होनी। वक्त कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, हमने आप आगे चलता है। हमने आप जैसा बनना है, आप हमारे जैसे नहीं बनोगे, मगर हमने बनना आप जैसा। तो जिस आदमी को चलने की मुश्किल आती हो वो मुताज हो जाता है कि कोई आए, मेरा बेटा पोता पोती कोई आएगा मुझे पकड़ के